सुपरफास्ट फ्यूचर्स के क्लोजिंग एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो फिलहाल मार्केट के अंदर आज एक अच्छा दिन है। आज शुक्रवार का दिन है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि शायद वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक बाजार एक तरफा है। हालांकि जीएसटी की बैठक भी चल रही है, जिससे बाजार पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए है कि यहाँ पे क्या फैसले लिए जा सकते हैं। हम तो अपना काम पूरा कर ही रहे हैं। सोर्स बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है वो आपके सामने रख रहे हैं, न केवल एनालिसिस उसका कि किस सेगमेंट को फायदा किसको नुकसान पहुंचेगा, बल्कि उससे जुड़े हुए शेयर्स भी हमने आपके सामने रखे हैं। ये प्रोसेस हमारी आगे भी जारी रहेगी। जब उस फैसले कुछ आ जाएंगे तब भी सबसे पहले बताएंगे, आपके सामने रखेंगे कि क्या फैसले लिए गए इस बार की जीएसटी काउंसिल के अंदर। इस समय मार्केट्स के अंदर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। पॉकेट टू पॉकेट जो भी न्यूज़ आ रही है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आज जीएसटी से जुड़ी हुई ज़्यादातर प्लाईवुड वाली कंपनीज, टेक्सटाइल से जुड़े हुए शेयर्स चल रहे हैं और आज बाजार भी अपने उच्चतम स्तरों पर ही है। 68 अंकों की बढ़त के साथ 9950 के पार है। एक बार अभी जो भी खबर आई है हीरो मोटोकॉर्प, उसकी एक बार आपके सामने रख देते हैं। खबर ये है कि आप मोटरसाइकिल के दाम बढ़ाए गए दिल्ली में, और ये दामों में करीब 1.5 से 0.25% तक की बढ़ोतरी हुई है। तो खैर, ये फेस्टिवल सीजन के बीच में दाम बढ़ाए गए हैं। अभी दिवाली दूर है, लेकिन ठीक उससे पहले मोटरसाइकिल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से खबर है। और वैसे भी सेल्स के आंकड़े इनके भी अच्छे रहे थे। ज्यादातर ऑटो कंपनीज के अच्छे रहे थे। टू व्हीलर सेगमेंट में है, कुछ एक नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करना चाहते। फिलहाल की खबर ये कि इन्होंने मोटरसाइकिल के दाम 1.5% तक बढ़ाए गए हैं। लागत बढ़ने की वजह से ये दामों में बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, अब मेरे साथ पूरा पैनल तैयार है, क्योंकि आज दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है, कभी भी कोई भी बयान वहां से आ सकता है सामने। इसलिए वादा बाजार के अंदर आपकी कोई भी पोजीशंस खड़ी है, लेना चाहते हैं बाजार के अंदर, तो आज एक्सपर्ट्स की बात जरूर गौर से सुनिएगा। मेघना मलकान मेरे साथ फोन लाइन से जुड़ी हैं, जिनसे हम समझेंगे कि मार्केट में करना क्या है। मेरे साथ ब्रजेश सिंह जुड़ चुके हैं और साथ ही नितिन मुरारका से भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। कुछ एक बड़ी बातें आपके सामने चल रही है। बढ़ने वाले गिरने वाले शेयर्स भी आपके सामने आएंगे। ऑप्शन के सौदे भी आप ग्राफिक्स में देख पाएंगे। ये सभी की चीजें आपको ग्राफिक्स में दिखती रहेंगी। अब ट्रेड की बारी। अब नितिन से समझते हैं कि आज कौन से सौदों को आपको देखना है। नितिन, आपका व्यू क्या है निफ्टी पर? आप कैसे ट्रेड लेंगे आज? देखिए, निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं वो सारे डेटा करीब करीब पॉजिटिव हैं। पुट राइटिंग हो रही है, ओपन इंटरेस्ट का एडिशन लास्ट 2-3 दिनों में काफी हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट 10-100 की तरफ मूव कर जानी चाहिए। ठीक है। करंट रेट से स्टॉप लॉस आपको करीब 40-50 रुपए नीचे बनता है। 9900 स्पॉट लेवल का आप स्टॉप लॉस रखें और 10-100 का टारगेट आप रख के बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 10,000 के ऊपर तक के टारगेट है नितिन के। वो कह रहे हैं कि 10,100 तक का टारगेट रख के आप 9900 का आप रखिए स्टॉप लॉस। देखिए, आपने एक चीज अच्छी फॉलो की होगी, ये नितिन ने भी बताया। जो कई डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं, चाहे आशीष हो, चाहे ब्रजेश हो, चाहे किरण हो, जिन्होंने भी हमको बताया, उन्होंने कहा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। अभी स्टॉप लॉस का फायदा उठाते हुए करीब 200 पॉइंट का गेम निफ्टी में हम ऑलरेडी कमा चुके हैं। 9900 का स्टॉप लॉस, 10,100 का टारगेट है। मेघना का व्यू भी जान लेते हैं। मेघना, आपका व्यू क्या है निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। मैं मानना चाहती हूँ कि राइट नाउ वी आर सीइंग अ पॉजिटिव इम्पेटस इन निफ्टी। कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखाई दे रही, तो वी आर एट एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग बेरिश, मैं पॉजिटिव व्यू रखना चाहूंगी निफ्टी पे, बिकॉज जो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड हुई थी, आई थिंक दैट इज बाउंड टू कंटिन्यू। बाय कॉल देना चाहूंगी निफ्टी पे विद अ स्टॉप ऑफ 9960, और ऊपर में फॉर द टाइम बिंग 10,030 का टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, 10,000 के ऊपर के टारगेट मेघना यहाँ पे आपको दे रही है। तो ये फ्यूचर्स के लेवल जिस पे आप एक ट्रेड रख सकते हैं, 10,030 तक का टारगेट है। मेघना, आपका बैंक निफ्टी पर व्यू क्या है? बैंक निफ्टी ऑल्सो हैज अ पॉजिटिव इम्पेटस, बिकॉज आप देखेंगे तो काफी बैंक्स काफी पॉजिटिवली पॉइज्ड है। मोमेंटम अच्छा बिल्डअप दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं। तो बैंक निफ्टी पे बाय कॉल देना चाहूंगी विद स्टॉप ऑफ 24,100, टारगेट रखना चाहेंगे 24,500 का। ठीक है, 24,500 तक का टारगेट है। 24,100 तक का एक स्टॉप लॉस भी आप रखें। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बढ़त अभी ड्यू है। ये निफ्टी के साथ अभी कोरिलेट नहीं कर पाया। अगर सरकारी बैंकों में कैपिटलाइजेशन इन्फ्यूजन, यानी कि सरकार पैसा डाल दे, तो फिर हो सकता है कुछ सरकारी बैंक चले, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी चलेगा। और एक टोटल मार्केट का जो बीएफएसआई सेगमेंट है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट, वो 35% है, जो कि बड़ा चंक इस समय बाजार की बढ़त से दूर है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के लेवल्स ध्यान में रखने वाले हैं। नितिन, आपके पास मैं वापस लौट रहा हूं। आपके आज के शेयर्स चाहिए, आप दोनों शेयर्स मेरे को एक साथ ही बता सकते हैं। ये बाइंग में एक मुथूट फाइनेंस है, जिसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट आज हुआ है ऑलरेडी, बट इसमें एक डिस्क्लोजर होगा कि कल हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को ये बाय दी थी।
ठीक है, इसमें एक बार प्रॉफिट भी बुक किया है, बट करंट लेवल से अभी भी इसमें मोमेंटम बनना चाहिए। 510 का टारगेट आपको मिलना चाहिए और स्टॉप लॉस 487 के आसपास रखना है। और दूसरा बैंकिंग, जिसमें अभी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आया है, बट यस बैंक में पोजीशंस बिल्डअप अच्छे दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यस बैंक गोइंग फॉरवर्ड आपको करीब करीब 375 की तरफ मूव कर सकता है और स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 360 का। ठीक है, 375 का टारगेट है। यस बैंक ध्यान रखने वाला। जैसे बैंकिंग की बात बोल रहे थे ना, तो निजी बैंकों में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। यस बैंक अब डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, अभी महंगा नहीं बल्कि 300 के रेंज का शेयर है ये, तो 375 का टारगेट रख के यहाँ पे भी आप सौदा खड़ा कर सकते हैं। मेघना, आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? मेरे दोनों शेयर में इसका आई वुड लाइक टू गिव अ बाय कॉल ऑन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आपकी ना आवाज अभी हम तक नहीं आ रही है, मैं वापस आपसे कनेक्ट करता हूं। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्ट टारगेट और स्टॉप लॉस आप दिखाएं, जो कि मेघना उनको एक कॉल रिकमेंडेशन कर रही है। बैंक ऑफ इंडिया 152 का टारगेट, 140 का एक स्टॉप लॉस है। ये फ्यूचर्स के लेवल है जो हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। स्पॉट के हिसाब से और फ्यूचर के हिसाब से 1 से 1.5 रुपए का प्रीमियम दिखता है, तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो बैंक ऑफ इंडिया 152 का टारगेट, 140 का एक स्टॉप लॉस है। मेघना, दूसरा शेयर आपकी तरफ से कौन से होगा? शेयर होगा मेरा अशोक लेलैंड। अगर आप देखेंगे तो अशोक लेलैंड आल्सो हैज अ वेरी गुड बाय सेटअप, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं विद गुड वॉल्यूम। अशोक लेलैंड पे बाय करना चाहेंगे विद स्टॉप ऑफ 121 और टारगेट 132 का रखना चाहिए। ठीक है, 132 का टारगेट है, 121 का एक स्टॉप लॉस है। मेघना, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि निफ्टी पे उनका आउटलुक पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पे उनका आउटलुक पॉजिटिव है। अशोक लेलैंड वो कह रहे हैं कि यहाँ पे प्लस किया जा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया उनका शेयर है। तो 4 चीजें हमको मेघना से समझ में आई कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक सोच हमको पॉजिटिव रखनी है। 2 शेयर जो उन्होंने दिया, एक तो बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक प्रबल दावेदार है कैपिटल इन्फ्यूजन का, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और एक दूसरा शेयर जिसपे आपको ध्यान रखना है वो अशोक लेलैंड है। नितिन, आपकी तरफ से आज का ऑप्शन का सौदा कौन सा है? 10,100 की जो कॉल ऑप्शन है वो अभी आपको 35-36 रुपीज में मिल रही है। इसमें स्टॉप लॉस 20 रुपए का रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन का जो लो प्राइस आ रहा है वो 20 है और अभी टाइम वैल्यू टिके नहीं होगी, क्योंकि एक्सपायरी टाइम टू एक्सपायरी काफी है। तो अगर अच्छा मोमेंटम आता है तो ये 30-35 वाली चीज आपको 60 से 65 रुपया हो सकती है। तो मुझे लगता है कि रिस्क वाटे से भी काफी बेटर है। तो हम 10,100 की कॉल लेंगे, 20 का स्टॉप लॉस होगा और करीब 60 से 65 का टारगेट होगा। और इसमें डिस्क्लोजर है कि आज हम लोगों ने ये कॉल अपने क्लाइंट को दी है। ठीक है, डिस्क्लोजर के साथ नितिन आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी दी है, तो आप सबको भी मिल रही है, भले आप एसएमसी के क्लाइंट हैं नहीं है तो, लेकिन आप तो नितिन की कॉल को समझिए। और 10,100 की स्ट्राइक की कॉल जो 35 रुपए में आपको मिलेगी, वो 60 रुपए के टारगेट के साथ एक बार सौदा खड़ा किया जा सकता है। 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। नितिन, शुक्रिया आपका ये सारे सौदे हमको समझाने के लिए। नितिन के कॉल्स भी एक बार आप वापस देख लीजिए। एक तो उन्होंने हमको मुथूट फाइनेंस बताया है शेयर के तौर पर, आप इस पे जरूर ध्यान रखें। उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी यहाँ पे दिया है, ये 570 का टारगेट है। दूसरा शेयर उनकी तरफ से दिया गया है वह यस बैंक, 375 का टारगेट है। एक ऑप्शन दी गई है, 10,100 की कॉल है निफ्टी की, यहाँ पे भी आप एक सौदा खड़ा कर सकते हैं, 35 रुपए में मिलेगी। और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर ये भी अपना पॉजिटिव व्यू रखते हैं। ब्रजेश सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। आपके आज के शेयर कौन से हैं ब्रजेश? गुड आफ्टरनून डीपी जी। आफ्टरनून सर। देखिए, 2 शेयर्स जो पॉजिटिव लग रहे हैं चार्ट पे, एक साउथ इंडियन बैंक है, जिस हिसाब से उसने नीचे के स्तर में एक बेस बनाया था 25-26 रुपए का, फिर इट वेंट ऑल द वे टू 32 हाई, जो उसका 52 वीक हाई था, वहां से फिर एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। 29 रुपया 50 पैसा नीचे और ऊपर में 30 रुपया 31 रुपया के आसपास में। तो मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं, या कोई डिप आता है 30 रुपया 80 पैसे के आसपास में अगर मिलता है तो आप बाइंग कीजिए। 29 रुपया 80 पैसे का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। और मेरा मानना यह है कि 32 रुपया 50 पैसा, मतलब 52 वीक टॉप आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। और अगर व्यू थोड़ा सा बड़ा लेके चलें एक्सपायरी एंड का, तो हो सकता है कि एक बार आपको 34 रुपया या 35 रुपए का भी लेवल आपको देखने को मिल जाए। और जो दूसरी कॉल है वो जुबिलेंट फूड पर है, लगभग 1552 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा डिप अगर आता है
1535 से 1540 के बीच में अगर ये ट्रेड करता है और ये इस लेवल पे अगर मिलता है तो बाइंग करने की सलाह रहेगी। 1510 का हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं और मेरा मानना ये है कि जिस हिसाब से इसमें एक्टिविटी दिखी है, एक रनअवे गैप जो फॉर्मेशन हुआ है और वॉल्यूम के संग में ये ऊपर गया, ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए और लगभग इसको 1660 1650 के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, जुबलेंट को लेकर तो काफी बुलिशनेस देखने को मिल रही है, चाहे रिपोर्ट्स हो, चाहे टेक्निकल एनालिस्ट हो, चाहे फंडामेंटल एनालिस्ट हो, चाहे वो नंबर्स को देखकर बोलने वाले हो। जुबलेंट फूडवर्क को लेकर राय काफी जोरदार है। आज भी ये शेयर 4% चला है, कल भी एक रिपोर्ट आई थी 4% चला। आज तो मॉर्गन स्टैनली ने अपना ही टारगेट जो 900 का था उसको बढ़ा के सीधा 1750 कर दिया। और एक और कॉल भी है, साउथ इंडियन बैंक, ये भी नंबर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। पहला पड़ाव 3250 का, फिर 34 है, 2980 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। तो ब्रजेश ने हमको 2 कॉल्स दिए, एक तो जुबलेंट और दूसरा साउथ इंडियन बैंक। ब्रजेश, बैंक निफ्टी पर आपका व्यू है क्या कोई? देखिए, बैंक निफ्टी पे व्यू तो पॉजिटिव ही है, लेकिन ये लेवल पे बाई करने की सलाह नहीं रहेगी। और जो मैं लेवल ले रहा हूं वो स्पॉट का लेके चल रहा हूं। 24,100 के आसपास में अगर आता है तो एक बार बाइंग कर सकते हैं 23,900 का स्टॉप लॉस लेके। और उम्मीद है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा तो ये आपको 24,400 24,450 का पहला पड़ाव देखने को मिल जाएगा और थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करते हैं तो 24,600 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे माफ कीजिए, इस पे भी आपको रिकमेंडेशन मिली है 24,100 की रेंज में आपको प्लस करना है। ब्रजेश, यहां बिल्कुल सौदा खड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाए, यानी कि अगर आपसे 90 पॉइंट और नीचे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी मिल जाए तो एक बार सौदा खड़ा करके 23,900 का स्टॉप लॉस रखेंगे, तब इस पे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स आज के तीनों मेहमानों की मिली है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इन 6-7 शेयरों के साथ ही रहिए, आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। ये हम क्यों कहते हैं, जरा रिटर्न कार्ड दिखाइए। ये बात हम क्यों बार बार आपसे कहते हैं कि सिर्फ इन 4-5 शेयर्स आपको फ्यूचर्स के ध्यान में रखेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। ये सुबह का रिटर्न कार्ड है। आज सुबह जो हमको कॉल्स मिली थी, जुबलेंट फूडवर्क 1500 की कॉल हेमंत ठुकराल ने हमको दी थी, 71% का इजाफा, 17,500 रुपए तो सिर्फ इस ऑप्शन से मिला आपको। इंडो काउंट, आज टेक्सटाइल वाले शेयर्स चलने थे, आज सुबह सुबह ने आपको नोटिस करवा के बताया था फ्यूचर्स में, किरण ने हमको एक कॉल दी थी इंडो काउंट की, और ये 9,999 यानी कि 10,000 रुपए के आसपास आपको इस प्रॉफिट आया। सेंचुरी टेक्सटाइल करीब 1% चला, ये 7,000 रुपए यहां से भी हमको मिले। तो हमारी जो कोशिश रहती है 15 से 20,000 बनाए जाए, चाहे मार्केट थोड़ा तेजी हो चाहे थोड़ा दायरे में हो, ये रिटर्न कार्ड सिद्ध करते हुए। और आपके सामने है, अभी भी कॉल्स हमने आपको नोट करवाई है सारी की सारी। स्टॉप लॉस जरूर रखिए, थोड़ा वॉलेटाइल है मार्केट, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे ना तो बात करेंगे आज हाइपर सिटी डील को लेकर और किशोर बयानी अपनी एक्सपेंशन योजना को लेकर क्या कह रहे हैं।